1996 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, इंडिपेंडेंस डे। उसके ठीक 20 साल बाद एक दूसरी फिल्म आई थी, इंडिपेंडेंस डे 2, जिसमें क्लियरली एरिया 51 के विषय के बारे में बात की गई है। एरिया 51 इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूएस में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल जैसी चीजों की स्टडी एरिया 51 में की जाती है। एरिया 51 की डिटेल्स सरकार अपने पास ही रखती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एरिया 51 से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आम जनता तक नहीं पहुंचाई जाती है। बट ऐसा कहा जाता है कि भारत में भी एरिया 51 बेसिस हैं और इस पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं दूसरे ग्रहों से आए एलियंस की स्टडी करने के लिए। अगर बात करें अमेरिका की, तो वहां पे नेवाडा डेजर्ट में एरिया 51 है और इस डेजर्ट में एक बड़ा सा अनमार्क्ड गेट है जिसे कोई भी आम आदमी क्रॉस नहीं कर सकता। वहां के लोकल रहवासी ऐसा कहते हैं कि अगर इस फेंस में कोई कछुए और खरगोश भी घुसने की कोशिश करते हैं तो बेस को पता चल जाता है। पूरे फील्ड में सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ ही ना हो। एक रिपोर्टर की माने तो एरिया 51 में कदम कदम पर माइंस और हाई इंपैक्ट बॉम्ब्स और सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स भी ऐसे जो मानवों और जानवरों के कदमों के आहट के बीच का फर्क पहचान सके। ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है कि एरिया 51 में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इंसानों और एलियंस के बीच। ऐसा भी सुना गया है कि एक ऐसी स्पीसीज बनाई जा रही है एलियन और इंसान को मिलाकर जो आगे लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाए। क्या इसका लेना देना वर्ल्ड वॉर 3 से है? क्या यह तैयारी किसी बड़ी जंग के लिए है? आपको बता दूं, ऐसे टेस्ट करना इलीगल है और मैं 100% श्योर नहीं हूं ये कहने में, बट अफवाह कहती है कि ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, छत्तीसगढ़ के चरमा गांव में हिस्टोरिकल पेंटिंग्स देखी गई हैं जो पत्थरों पर बनाई गई हैं, जिसपे मॉडर्न जमाने के एलियंस की तरह दिखने वाली प्रजाति की तस्वीरें बनी हुई हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ये एलियन और इनके यूएफओ धरती पर कई सदियों से आ रहे हैं? क्या हमारे देश इंडिया में भी एरिया 51 बेस है जिस पर इन सभी स्पेस से आई चीजों पे रिसर्च की जाती है?